मित्रों नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों कल अपन ने टॉपिक किया था फिनोल, उसमें अपन फिनोल के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक विधि है प्रयोगशाला के बारे में, दूसरी है औद्योगिक विधियों के बारे में। आज अपन करेंगे भौतिक गुण, फिनोल के भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा। पहला है भौतिक गुण। इसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है मित्रों? भौतिक गुण। फिनोल के भौतिक गुण। फिनोल में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है फिनोल एक रंगीन और क्रिस्टलीय है। फिनोल कैसा होता है? रंगीन, क्रिस्टलीय और आर्द्रता ग्राही होता है। कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही। फिनोल रंगीन, क्रिस्टलीय और आर्द्रता ग्राही होता है। फिनोल को वायु या प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर यह ऑक्सीकरण होकर, क्या होकर? ऑक्सीकरण होकर पैराबेंजोक्विनोल का निर्माण करता है। पैराबेंजोक्विनोल का निर्माण करता है। निर्माण होने के बाद में यह कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। कहने का मतलब है कि फिनोल कैसा होता है? रंगीन, क्रिस्टलीय और आर्द्रता ग्राही होता है। O2 या प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तो यह क्या बनता है? पैराबेंजोक्विनोल का निर्माण होता है। पैराबेंजोक्विनोल का निर्माण होने पर इनका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का होता है। अगला है इसका भौतिक गुण है फिनोल एक तीक्ष्ण गंध होता है। इसे क्या कहते हैं? फिनोलिक गंध कहते हैं इसे। तीक्ष्ण गंध। फिनोल में एक तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फिनोलिक गंध। क्या कहते हैं मित्रों? फिनोलिक गंध कहते हैं इसे। फिनोल का गलनांक और क्वथनांक इस प्रकार से होता है। इसका गलनांक 315 केल्विन और क्वथनांक 455 केल्विन होता है। ठीक है। अगला है फिनोल एक विषैला यौगिक होता है। कैसा होता है? विषैला यौगिक। विषैला यौगिक होने के साथ जैसे ही अपनी त्वचा के संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा में क्या हो जाते हैं? मोटे मोटे फुलफुले हो जाते हैं। उसे कहते हैं अपन फफोले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? त्वचा पे संपर्क में आने पर फफोले हो जाते हैं। अगला है फिनोल जल में अल्पविलेय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अल्पविलेय। फिनोल जल में अल्पविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं।
अल्पविलेय। कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? बेंजीन, अल्कोहल और ईथर, ये क्या है? सभी कार्बनिक विलायक हैं। इनमें फिनॉल आसानी से घुल जाता है, यानी पूर्णतः विलेय होते हैं। 6 नंबर पे फिनॉल पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। होते हैं और कीटाणुनाशक होते हैं। कैसे होते हैं? फिनॉल पूर्तिरोधी और कीटाणुनाशक होते हैं। अगला है फिनॉल दुर्बल अम्ल हैं। फिनॉल कैसा है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल है। यह नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। ठीक है, ये हुए फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा। अगला है अपना रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया फिनॉल में मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। दूसरी है OH समूह की अभिक्रिया। तीसरी है बेंजीन विलेय की अभिक्रियाएं। बेंजीन विलेय की अभिक्रिया। चौथी है संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है मित्रों, फिनॉल में रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। पहली है OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। दूसरी है OH समूह की अभिक्रियाएं। तीसरी है बेंजीन विलेय की अभिक्रियाएं और चौथी है संघनन अभिक्रियाएं। अपन एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहले लेते हैं OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। OH समूह के हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, इसमें लेते हैं अपन OH समूह। मित्रों, अल्कोहल, एक है अल्कोहल, अगला है फिनॉल। मित्रों, दोनों में OH समूह जुड़ा रहता है बेंजीन विलेय से। अल्कोहल में भी OH समूह होता है और फिनॉल में भी OH समूह होता है, लेकिन फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल में H+ आयन का निष्कासन होने के बाद में यह फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। H+ आयन का निष्कासन होता है प्रोटॉन का, तो यह फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। इससे
इनकी बेंजीन वाले में इनका स्थायीकरण अधिक होता है अल्कोहल की तुलना में। इसी प्रकार से अल्कोहल का जब H+ आयन का निष्कासन होता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है मित्रों? एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है और ये फिनॉक्साइड आयन बनता है इसमें। लेकिन अल्कोहल का जब H+ आयन का त्याग होता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। लेकिन जैसे ही अपन इसका एल्कोक्साइड आयन को H+ आयन पुनः मिल जाता है तो यह है दोबारा से अल्कोहल बना लेता है। इस वजह से फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय और अधिक स्थायी होता है। इसके आगे है इसमें लवण का निर्माण। क्या है? लवण का निर्माण। जब फिनॉल की क्रिया अपन सार की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, क्या है? सार बेस की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं फिनॉल की, तो लवण का निर्माण होता है। C6H5ONA यह है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है मित्रों। अगला है C6H5 की क्रिया अपन सोडियम से क्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, H2 गैस। आगे है C6H5OH की क्रिया अपन सोडियम कार्बोनेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का ही निर्माण होता है। साथ में NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इस प्रकार से फिनॉल से लवण का निर्माण होता है। बेस की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाएंगे और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। अगला है अपना ईथर का निर्माण। जब फिनॉल की क्रिया अपन ईथर का निर्माण, कौन सा है? ईथर का निर्माण। ईथर के निर्माण में अपन जब फिनॉल की क्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से उत्पाद बनता है। इसे कहते हैं फेनिटोल। इसका क्या नाम है मित्रों? फेनिटोल। फेनिटोल का निर्माण होता है। इसे अपन कहते हैं एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। जब अपन फिनॉल को एल्किल आयोडाइड से अपन क्रिया करवाते हैं तो फेनिटोल का निर्माण होता है। इसका नाम है एथोक्सी बेंजीन और HI बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से अपन C6H5 फिनॉल की क्रिया ICH3 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो HI बाहर निकल जाता है और C6 का निर्माण होता है। इसे कहते हैं मित्रों एनिसोल। इसका IPC नाम है मेथोक्सी
बेंजीन। ठीक है, अगला है, इसके साथ ही अपन डाईएजोमेथेन के साथ अपन क्रिया करवाएंगे CH2 या N2 के साथ। इसे कहते हैं डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन क्रिया करवाते हैं तो C6H5OCH3 मेथोक्सी बेंजीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं अपन एनिसोल और N2। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ईथर का निर्माण होता है। फिनोल के साथ अपन एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो फेनिटोल का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं बेंजीन, एथोक्सी बेंजीन। और दूसरी है फिनोल की क्रिया, अपन जब मेथिल आयोडाइड के साथ अपन क्रिया करवाया तो एनिसोल का निर्माण होता है, इसे कहते हैं मेथोक्सी मेथेन। अगला है अपना फिनोल की क्रिया, अपन डाईएजोमेथेन के साथ क्रिया करवाते हैं तो एनिसोल का निर्माण होता है, इसे कहते हैं मेथोक्सी बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है एस्टर का निर्माण। तीसरी है एस्टर का निर्माण। जब फिनोल की क्रिया NaOH जब एल्केनोइल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे और दूसरी क्रिया अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो उत्पाद इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये फिनोल है, फिनोल की क्रिया अपन एसिड बेस की उपस्थिति में, एक तो एल्केनोइल क्लोराइड, दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। तो मित्रों फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। क्या बनेगा? फेनिल एसीटेट। अगला है इसमें भी फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है और साथ में एसिटिक अम्ल भी बनता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है मित्रों, यह है एस्टर का निर्माण। जब फिनोल की क्रिया अपन क्षार की उपस्थिति में एल्केनोइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है और इसमें फेनिल एसीटेट के साथ साथ एसिटिक अम्ल का भी निर्माण होता है। अगला है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण इसे अपन मित्रों शोटन बोमान अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोटन बोमान अभिक्रिया भी कहते हैं। बोमान रिएक्शन भी कहते हैं। शोटन बोमान रिएक्शन में मित्रों फिनोल की क्रिया अपन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे बेंजोइलीकरण के साथ अपन क्रिया करवाते हैं शोटन बोमान अभिक्रिया में तो HCl बाहर निकल जाता है और C6H5
मित्रों, अपन जब फिनोल की क्रिया बेंजोनिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो NaOH जलीय की उपस्थिति में तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह OH समूह के हाइड्रोजन परमाणुकरण अभिक्रिया थी। अगली अपनी है OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। फिनोल प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करके प्रबल अम्ल जैसे NaOH या KOH इनके साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। फिनोल में कुछ तत्व है जिसके pK की मात्रा इस प्रकार से पाई जाती है, जैसे COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा है H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। अगला है C6H5 फिनोल। अगला है H2O जल, यह है एल्कोहल। इनमें pK की मात्रा का क्रम है कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कार्बोनिक अम्ल में से कम 10 की घात -10, 16, 10 की घात -18, इस प्रकार से इसका क्रम रहता है। सबसे ज़्यादा pK की मात्रा पाई जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, सबसे कम पाई जाती है अल्कोहल में। ठीक है, अगली है दूसरी अभिक्रिया है अपनी OH समूह के OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाएं, इसमें अपन फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं। अमोनिया के साथ C6H5OH प्लस NH3 के साथ अपन क्रिया करवाएंगे फिनोल की निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, तो एनिलीन का निर्माण होता है। मित्रों, क्या बनता है? एनिलीन बनता है और H2O बन जाता है, इसे कहते हैं एनिलीन। ठीक है, अगली है जिंक चूर्ण के साथ फिनोल की क्रिया अपन जिंक के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। C6H5 प्लस जिंक के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। तो मित्रों, बेंजीन प्राप्त होता है और ZNO बाहर निकल जाता है। क्या मिलता है? बेंजीन। ठीक है मित्रों, अगली है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। अभिक्रिया है। अगली है PCl5 के साथ
ठीक है। C6H5OH की क्रिया अपन PCl5 के साथ अपन क्रिया करवाएंगे, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपन फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं। तो C6H5Cl प्लस POCl3 और HCl का निर्माण होता है। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इतना जब फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे आगे अपन C6H5 की क्रिया अपन POCl3 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो ये निर्माण होता है ट्राई फेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। ट्राईफेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से PCl5 के साथ अपन फिनोल की क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। आगे अपन फिनोल की क्रिया POCl3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो ट्राईफेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है। PCl5 के साथ क्रिया वही अगली है अपनी P2S5 के साथ, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के पेंटासल्फाइड के साथ क्रिया। किसके साथ? P2S5। इसे कहते हैं मित्रों फास्फोरस पेंटासल्फाइड। ठीक है। इसके साथ अपन क्रिया करवाएंगे फिनोल की P2S5 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से थायोफिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्रों? थायोफिनोल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं थायोफिनोल। मित्रों थायोफिनोल का निर्माण होता है, यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। ठीक है। इस प्रकार से जब फिनोल की क्रिया अपन कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? थायोफिनोल का निर्माण होता है। जब फिनोल की क्रिया अपन P2S5 के साथ क्रिया करवाई तो थायोफिनोल का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार से अपनी दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपने चर्चा करी। एक तो OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया, दूसरी OH समूह की अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं फिर।